हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो ये है मेरा वीकडेज़ का ब्लॉग जो मैं अब शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ दिन से टाइम नहीं मिल रहा था एडिटिंग करने का। तो मैं यहाँ पे आ गई थी अपने रूम्स वगैरह क्लीन करने क्योंकि अथर चला गया था स्कूल और हमें चले गए थे ऑफिस। तो लंच और ब्रेकफास्ट का काम तो हो गया था, बस बाकी जो क्लीनिंग रह जाती है क्योंकि सुबह सुबह हो नहीं पाती जल्दी में, तो बस मैं वही सब कर रही थी। तो मैंने यहाँ अपना गेस्ट रूम जो है वो मैंने थोड़ा सा क्लीन कर दिया था, कर्टन्स वगैरह हटा दिए थे ताकि थोड़ी धूप आ जाए, उस रूम में अच्छे से धूप आती है। फिर मैं आ गई थी अपने बेडरूम में। ये है अथर्व के टॉयज़ जो इधर उधर बिखरे ही रहते हैं। उसे कार्स का बहुत शौक़ है, तो हॉल में भी कुछ ना कुछ मिलेगा ही उसका और बेडरूम में भी, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ ठंड है तो वो बेड पे थोड़ी देर बैठा रहे। खैर वो बैठता तो नहीं है, बट फिर भी आधा घंटा भी निकल जाए तो मुझे लगता है कि ठीक है, बाहर ठंड है, हॉल में क्या करेगा। तो उसने यहाँ सारी कार्स वगैरह फैलाई हुई थी, तो यहाँ मैंने सारा क्लीन किया। तो मैंने सोचा बेडशीट वगैरह सब चेंज कर लेती हूँ, 3-4 दिन से हुई नहीं है। तो मैंने यहाँ बेडशीट चेंज करी सारा, और मैंने ना साथ ही में डस्टिंग वगैरह भी कर दी थी, क्योंकि जब भी मैं बेडशीट चेंज करती हूँ तो मुझे लगता है कि लगे हाथ सफाई भी हो जाएगी रूम की, अलग से क्लीन नहीं करना पड़ेगा। डीप क्लीनिंग करनी होती है तब मैं अलग से करती हूँ, वरना मैं साथ ही साथ चीज़ों को डस्टिंग कर देती हूँ अच्छे से, ताकि धूल ना जमी रहे इस पर। तो यहाँ मैंने इसको कर दिया था फोल्ड, इसको मैंने रख दिया था इसकी जगह पे कम्फर्टर को। अभी ज़्यादा मोटे ब्लैंकेट तो मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी निकाले ही होंगे, क्योंकि अभी ठंड नहीं है इतनी ज़्यादा, रात में इससे काम चल जाता है, कुछ दिन में ज़रूर हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने ये बेडशीट भी हटा दी थी और सारा ये जो कवर है सारा झाड़ दिया था। और उसके बाद मैंने बेड वगैरह अपना सारा कुछ कर लिया था क्लीन, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल आती है। हमारा घर ग्राउंड फ्लोर पे है, अगर एक हफ्ते भी डस्टिंग ना करो तो लगता है कि कितने दिन से घर बंद पड़ा है और साफ़ नहीं हुआ है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी मौका मिल जाए, टाइम मिल जाए, तो मैं डस्टिंग करती रहूँ बीच बीच में। और रूम की तो स्पेशली मैं करती रहती हूँ, क्योंकि बेडशीट बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज करती हूँ, तो वो डस्टिंग हो ही जाती है साथ में। और ऐसा करने से ना हमारा काम भी सही रहता है और क्लीन भी रहता है साथ के साथ। तो यहाँ मैंने सारे फ्रेम्स वगैरह, अपना ड्रेसिंग टेबल और ड्रीम कैचर, ये जो भी था सब कुछ मैंने अच्छे से कर लिया था क्लीन। और जो भी फ्रेम 1-2 और लगे हुए थे वो अभी इसमें दिख नहीं रहे, तो वो सारे कुछ मैंने कर लेते क्लीन। बेड पे भी बहुत ज़्यादा धूल जम जाती है हमारे पे, जबकि इस रूम की बालकनी मेरी खुलती है। मैं सोचती रहती हूँ कहाँ से इतनी धूल आ रही है, लेकिन पता नहीं, आई जाती है बहुत ज़्यादा धूल। तो मैंने यहाँ सारा कुछ कर लिया था डस्टिंग करके क्लीन। और उसके बाद मैं यहाँ लगी थी अपनी बेडशीट वगैरह सब हटा करके दूसरी बेडशीट बिछाने के लिए। तो अगर आप भी डेली अगर ऐसे करोगे ना कि जब भी बेडशीट चेंज कर रहे हो, दूसरे तीसरे दिन बेडशीट चेंज करोगे, डस्टिंग करते रहोगे और जो भी एक्स्ट्रा सामान है उसको निकालते रहोगे, हटाते रहोगे, तो एकदम रूम क्लीन भी रहेगा और आपको एक्स्ट्रा अलग से कुछ भी एफर्ट्स नहीं डालने पड़ेंगे कि भाई बेड गंदा है या बेडरूम गंदा है तो आज अलग से लग के साफ़ करना है। डे टू डे बेसिस पे सफाई होती रहती है और बहुत हेल्पफुल भी रहता है अगर आपके पास टाइम हो उतना। तो मेरा बेटा स्कूल चला जाता है तो मुझे उतना टाइम मिल जाता है थोड़ी देर के लिए, तो बस। और वो 3 घंटे के लिए ही जाता है, अभी वो प्ले स्कूल में जाता है, फॉर्मल स्कूल में नहीं है। तो 3 घंटे की उसकी क्लास होती है, उसके बाद वो आ जाता है। तो उसमें मुझे जितना टाइम मिलता है मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छे से कर लूँ काम। उसके बाद तो नहीं हो पाता, उसके खाने पीने और उसको खिलाने में ये सब में मैं लगी रह जाती हूँ। और फिर थोड़ी देर रेस्ट भी करना पड़ता है कि थक जाती हूँ मैं बहुत ज़्यादा, तो बस उसी सब में निकल जाता है दिन। तो मैंने यहाँ बेडशीट बिछा दी थी ये वाली, और उसके बाद बेडशीट के कवर वगैरह सारे पिलो कवर मैंने लगा करके इनको अच्छे से मैंने रख दिया था। और ये देखिए बेडशीट अलग आप बिछा दो ना, मान लो 2 दिन भी बिछी और आप अगर चेंज करोगे तीसरे दिन, तो अपने आप ही बड़ा अच्छा सा लगने लगता है। मुझे तो दिमाग और मन बड़ा अच्छा हो जाता है कि रूम एकदम क्लीन लग रहा है, साफ़ साफ़ लग रहा है। तो अगले 2-3 दिन तो कम से कम क्लीन लगता ही है, फिर दोबारा लगने लगता है कि अब बेडशीट चेंज करने का टाइम आ गया है। बेडशीट अगर फ्रिक्वेंटली चेंज करते रहो तो रूम अपने आप साफ़ लगता है और मन को भी अच्छा फ़ील होता है। आप अगर सोओगे रूम में या रहोगे तो अच्छा लगता है। तो बस यहाँ मैंने टेबल कवर भी कर दिया था चेंज, क्योंकि वो काफ़ी दिन से चेंज नहीं हुआ था, गंदा हो गया था। तो मैंने टेबल कवर वगैरह सब कर दिया था चेंज। और उसके बाद ड्रेसिंग टेबल का मैंने मिरर वगैरह साफ़ कर दिया, क्योंकि अथर्व इस पे पता नहीं क्यों डेली अपने हाथ लगा देगा, कभी गीले हाथ लगा देगा, कभी कलर के लगा देगा, तो कुछ ना कुछ उसमें दाग बन ही जाते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ हर दिन क्लीन कर दूँ, हर दिन ना भी हो पाए तो दूसरे दिन तो कर ही देती हूँ। कभी कभी आलस आ जाता है कि रहने देती हूँ, तो बस वही वही वाला बात है। बाकी बस यहाँ हो गया था सब कुछ क्लीन। और उसके बाद मैं आ गई थी कपड़े डालने सारे जो भी धुलने के लिए थे, तो मैंने यहाँ कपड़े डाले मशीन में धुलने के लिए, और वो धुले फिर। और मुझे लगता है अगर मशीन ना होती तो पता नहीं मेरी लाइफ में कितना ही काम होता। मशीन है तो बहुत ईजी है, क्योंकि कपड़े ख़त्म ही नहीं होते, जैसे ही मैं एक बार सुखाती हूँ दूसरी बार मशीन फिर भर जाती है। तो कपड़ों का काम तो नेवर एंडिंग लगता है मुझे। अब उसके बाद मैंने यहाँ दाल बॉईल करने रख दी थी, नमक और हल्दी डाल करके,
मैंने सोचा 3-4 सीटी लगेगी सिम गैस पे, तब तक मैं नहा कर आ जाऊँगी। तो मैंने यहाँ दाल रखी बॉईल करने, और आटा भी मैं लगा गई थी पहले ही, क्योंकि दोपहर का टाइम हो गया था काम करते करते। तो यहाँ मैंने चावल भी रख दिए थे गला के 15 मिनट के लिए, और उतनी देर ही मुझे नहाने में लगती है, तो मैंने सोचा उतनी देर में मैं नहा कर भी आ जाऊँगी। तो यहाँ चावल और दाल गला करके मैं फिर यहाँ पे आ गई थी नहाने बाथरूम में। और नहाने के बाद में फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं रेडी हुई, जो भी डे टू डे बेसिस पे मैं यूज़ करती हूँ, सनस्क्रीन और ये सब मैंने लगाया। फिर मैं सीधे आ गई थी बाहर, क्योंकि मेरे कपड़े भी अब तक धुल चुके थे। तो मैंने आके सारे कपड़े सुखाए। कपड़े सुखाना मुझे एक अलग टास्क लगता है, पता नहीं क्यों। मुझे कपड़ों का काम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप भी कमेंट करके बताइए अगर आपको भी ऐसा कुछ काम है जो आपको पसंद ना हो। मुझे कपड़ों का काम, खाना बनाना, ये सबसे ज़्यादा मुझे बेकार काम कपड़ों का लगता है। जबकि मशीन में कपड़े धुलते हैं तो मुझे उनको सुखाने में, फिर उतार के उनको जो है फ़ोल्ड करने में ही मुझे बहुत बेकार लगता है। फ़ोल्ड भी करने में मुझे ऐसा लगता है काश कोई और आके कर दे। तो बस मेरे यहाँ हो गया था काम ख़त्म। बाय बाय।